सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। विद्यालय को 3 साल तक 5 स्टार रेटिंग तो शिक्षकों को तबादले में मिलेगी प्राथमिकता। और प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 की बजाय प्रदेश के 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। ओपीएस को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग की खबरों की बात करें, बड़ी खबरों की, तो शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही बात करें तबादलों को लेकर, तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर एक और बात सामने आई है कि विद्यालय में 3 साल तक अगर 5 स्टार रेटिंग दी गई है तो तबादले में उन शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें राजस्थान सरकार की पहली और बड़ी खबर की, तो मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। श्री शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सीमा है वो 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2.70 लाख से अधिक पद है, जिसमें 60,000 पद खाली है। इन पदों पर भर्ती होती है तो 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार का फोकस महिलाओं के से संबंधित योजनाओं पर ज़्यादा है। इससे पहले सरकार ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को सिलेंडर में 450 रुपये देने का भी फैसला लागू कर चुकी है। बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अभ्यर्थियों के लिए खबर है। जो अभ्यर्थी असमंझ में थे उस पर अध्यक्ष आलोक राज ने उसको स्पष्ट किया है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 की बजाय प्रदेश के 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। जी हाँ दोस्तों, अब 19 नए जिलों का गठन। अभ्यर्थी असमंझ में रहे हैं अभी तक, लेकिन अब आलोक राज ने स्पष्ट कर दिया है जो अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के कि 33 की बजाय प्रदेश के 50 जिलों के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। स्टूडेंट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है, यूजीसी के निर्देश है स्टूडेंट के मूल दस्तावेज नहीं रोक सकेंगे। 15 दिन में एडमिशन कैंसिल करवाने पर कॉलेज को पूरी फीस रिफंड करनी होगी। जी हां दोस्तों, यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट को फीस नहीं लौटाने, मूल दस्तावेज रोकने की शिकायतों के बाद अब फीस रिफंड पॉलिसी 2024-25 जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। यूजीसी के निर्देशों से अगर स्टूडेंट एडमिशन के 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय या कॉलेज शिफ्ट करता है या फिर एडमिशन कैंसिल करवाता है तो उसे 100% फीस रिफंड करनी होगी। और 15 दिन में 100%, 30 दिन के बाद 0% फीस होगी रिफंड, यानी कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। यूजीसी के निर्देशों से प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले तक एडमिशन कैंसिल करवाने पर तो 100% फीस आपको रिफंड होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि से कम 15 दिन पहले तक 90%, प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन या उससे कम समय के बाद 80%, प्रवेश तिथि के 30 दिन या उससे कम समय किंतु 15 दिन से अधिक समय पर 50%। इसी प्रकार प्रवेश की अंतिम तिथि के 30 दिनों से अधिक समय के बाद 0% फीस रिफंड की जाएगी। इसी तरह विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। इग्नू के माध्यम से 2 डिग्री एक साथ करने की सुविधा है। एक नियमित तो दूसरी दूरस्थ के माध्यम से छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू के छात्रों को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में अपने मौजूदा डिग्री कार्यक्रमों के साथ साथ दोहरी डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसका फायदा प्रदेश के साथ साथ देश भर के विद्यार्थियों को मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार विद्यार्थी अब 2 कार्यक्रमों में एक साथ प्रवेश ले सकता है। विद्यार्थी एक कार्यक्रम रेगुलर मोड पर कर सकता है, दूसरा दूरस्थ शिक्षा मोड पर पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला है जिसमें बीमा प्रावधान निधि विभाग ने जारी किए हैं। इसके संबंध में आदेश, कई अन्य बदलाव भी किए हैं कि 1 अप्रैल 2022 के बाद मृत्यु या सेवानिवृत्त हुए तो पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ। अब जो सरकारी कार्मिक 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या मृत्यु के प्रकरण में शामिल हुए हैं, ऐसे कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए ही राज्य सरकार के नोटिफिकेशन 19 मई 2022 के अनुसार भुगतान किया जाएगा। विभाग ने 25 अप्रैल 2024 के आदेश में संशोधन की ये प्रक्रिया तय की है। 1 अप्रैल 2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा
दावा प्रस्तुतिकरण के समय सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। सहमति पत्र में राजकोष में जमा योग्य राशि के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशानुसार एवं नियमानुसार राज्य सरकार से देय राशि का समायोजन, ग्रेजुटी एवं शेष उपार्जित अवकाशों के नगदीकरण की राशि से वसूल करने की सहमति प्रदान की गई है। इसी के संबंध में बात करें यूडाइस प्लस के आंकड़ों की फीडिंग के बारे में, तो यूडाइस प्लस की जो फीडिंग की गई है उसमें कई विसंगतियां पाई गई है, जिसमें सरकारी निजी विद्यालयों द्वारा दोहरी प्रविष्टि होना, लाखों विद्यार्थियों का ड्रॉप बॉक्स में होना, विद्यालय शिक्षकों विद्यार्थियों के मॉडरेट की अपूर्ण और तार्किक फीडिंग। इसके अनुसार जो शिक्षा का डाटा जिलों से मिला है, अब केंद्र को कैसे भेजें, यानी जो डाटा मिला है वो गलत मिला है। आंकड़ों की फीडिंग में ढेरों विसंगतियां मिली है। निजी स्कूल भी यूडाइस को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के यूडाइस को भेजा गया अधिकांश डाटा गलत है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सही डाटा मांगा है ताकि समय पर केंद्र का कार्य अपडेट हो सके। इसी तरह सभी जिलों को 13 जून तक का समय दिया गया है। खास बात यह है कि अधिकतर निजी स्कूलों ने तो इसे अपडेट ही नहीं किया है, यानी ये स्कूल इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इन गड़बड़ियों के चलते राज्य सरकार दुविधा में है कि गलत डाटा केंद्र को कैसे भेजे। केंद्र पहले ही हर हाल में सही डाटा भेजने को पाबंद कर चुका है। बात करें अपनी अंतिम और बड़ी खबर की, तो विद्यालय को 3 साल तक 5 स्टार रेटिंग, तो शिक्षकों को तबादले में मिलेगी प्राथमिकता। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तबादला नीति कर्नाटक पंजाब जैसी। सरकार ने 2.70 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा की तबादला नीतियों के अध्ययन के बाद तैयार इस ड्राफ्ट के अनुसार सबसे पहले उन स्कूलों के शिक्षकों को इच्छित स्थान पर तबादला में प्राथमिकता दी जाएगी जिन स्कूलों को लगातार 3 साल तक 5वीं और 8वीं में 5 स्टार रेटिंग मिली हो। इसके बाद पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक, गंभीर शिक्षक, बीमार शिक्षक, गंभीर बीमार शिक्षक, पति पत्नी, विधवा परित्यक्ता, अंत में वर्तमान में सेवारत सैनिकों की पत्नियों का भी इच्छित स्थान पर तबादला हो सकेगा। और हिंदी स्कूलों के भाषा टीचरों का ट्रांसफर अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होगा, इसके संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 2 साल से कम है का समय है, उनका तबादला प्रार्थना पर या विभागीय जांच लंबित होने पर ही किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों के तबादले अनुसूचित यानी टीएसपी के जो शिक्षक हैं उनको टीएसपी में, और गैर टीएसपी या नॉन टीएसपी के क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनको नॉन टीएसपी क्षेत्र में तबादला किया जाएगा। और हिंदी माध्यम में भाषा विषयों के शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य शिक्षक जो भी है उनका तबादला अंग्रेजी माध्यम के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होंगे। और अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूलों में कार्यरत जो भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों का तबादला अंग्रेजी व हिंदी माध्यम स्कूलों में भी हो सकेगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर का कहना है कि ड्राफ्ट में बदलाव होते हैं। फाइनल तबादला नीति कब तक तैयार होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के संबंध में विपिन प्रकाश शर्मा जो प्रदेशाध्यक्ष शासन प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, उनका कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 6 साल से तबादले नहीं हुए हैं। सरकार तबादला नीति तैयार कर तबादला खोले। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की बनेगी 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें राज्य में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समय समय पर निस्तारण के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय समिति का गठन होगा, जिसमें देखिए अध्यक्ष और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा संबंधित रहेंगे। सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा रहेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा संबंधित ब्लॉक के रहेंगे। लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी संबंधित रहेगा। तो दोस्तों ये थी शिक्षा विभाग की बड़ी खबरें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।